Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to all of you. So today we will discuss the one of the topic that is the Drug Act 1976. कोई भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है विद इन द पाकिस्तान सो एटलीस्ट उसको जो है द ड्रग एक्ट 1976 और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं एटलीस्ट वो याद होनी चाहिए जिस तरह के सेक्शन 23 से 26 में जो है प्रोहिबिशन है इन द सेम मैनर 27 में इसकी जो है फिर पेनल्टीज हैं इन द सेम मैनर फिर जो है इसकी डिफिनीशन भी है कि व्हाट इज़ द ड्रग्स and there are five different definition of the drugs. इसके अलावा जो है फर्दर इसमें ये है कि जो सपोज ड्रग्स या मेडिसिन के हवाले से जब फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस बनाती है सो उस रेगुलेशंस को जो लोअर लेवल पर जो सिटीजन्स हैं उसमें आया वो रेगुलेशन फॉलो हो existed होती है या नहीं होती है. For that purpose, the government appoint the inspector. That inspector may be either the फेडरल इंस्पेक्टर और दी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर और उसका काम मेजरली क्या होता है कि वो जो ड्रग एक्ट 1976 एंड द प्रोविजंस मेड देयर अंडर उसकी जो डिफरेंट प्रोविजंस है या रूल्स रेगुलेशन है उसको एट द लोअर लेवल जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करें. सो द ड्रग एक्ट 1976 इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज द दिस एक्ट और इसमें जो है कितने सेक्शंस हैं. So this act is further composed of the 45 sections and the 45 sections and there are the five chapters, 45 sections and then subsection and then their provisions are there in this act. इसके अलावा जो है further five different chapters हैं. So we will discuss each and every chapters and the different sections, subsection and their clauses and subclauses. लेकिन before that हमें ये जो है ये मेथड्स याद आनी चाहिए कि किसी भी जो जो रूल्स है या रेगुलेशंस है या एक्ट है या सपोज बिल है उसका जो एक प्रॉपर वे है उसकी स्टडी करने के लिए हमें एक मेथड फॉलो करनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस वो एक्ट जो है या बिल है सपोज या एक ऑर्डिनेंस है उसका मेन पर्पस क्या है. इसके अलावा जो है वो इसमें जो है कितनी सेक्शंस हैं सब सेक्शंस हैं इसके अलावा जो है ये किस पर्पस के लिए है. सो फॉर दैट एवरी एक्ट या ऑर्डिनेंस में जो है एक प्रीएम्बल होता है जो कि मेन एम्स या ऑब्जेक्टिव होता है या पर्पस होता है उस स्पेसिफिक रूल्स या रेगुलेशंस का. सो इसी तरह हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टुवर्ड द प्रीएम्बल ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 और उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है द ड्रग. सो फर्स्ट देन वी विल प्रोसीड toward the definitions of the drug, that what is the drug, and further then we will proceed to the certain definition section जिसमें जो है हर एक बिल या ऑर्डिनेंस में जो है कुछ डिफिनीशंस होती है जो कि ऑलरेडी जो लेमन लैंग्वेज है जो किसी चीज़ को डिफाइन करता है या उसके बारे में एक चीज़ को जो है वो सोचता है तो उससे जो है जो एक्ट ऑर्डिनेंस या किसी भी रेगुलेशंस में जो है वो डिफिनीशंस वो एक स्पेसिफाइड मैनर में होती है और वो लैंग्वेज का लैंग्वेज जो है वो इसमें उस मैनर में नहीं होती. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द प्रीएम्बल ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 कि इसका मेन पर्पस क्या है और ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द preamble of the Drug Act 1976. So here it is that so this is the preamble of this Drug Act 1976, an act to regulate the import, export, manufacture, storage, distribution and sales of drugs. तो सिंपल मीन ये है कि ड्रग्स का जो है सिंपल उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना फिर जो है मैन्युफैक्चर होने के बाद उसकी प्रॉपर एक स्टोरेज कंडीशन होना ताकि वो स्टेबल रहे फिर उसके लिए जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो चाहे मेन डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ सेंटर हो या उसे जो है फिर जो स्मॉल सेंटर है उसमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना उसकी सेल्स के हवाले से जो है डिफरेंट रेगुलेशन बनाना. इसके अलावा जो है अगर रॉ मटेरियल है वो किसी और कंट्री से जो है इंपोर्ट करने या सपोज कुछ ड्रग्स है वो इंपोर्ट करने उसके हवाले से इंपोर्ट्स के हवाले से इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है इसके अलावा हवाले से जो है जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन बनाना ये मेनली किसके बारे में रिगार्डिंग द ड्रग्स.
ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, storage, distribution, and sales and export and import of the drugs. So now we will proceed that what is the drugs. First of all, we will go toward the definition of the drugs, and then we will discuss individually each and every um, सेक्शन एंड सबसेक्शन. लेकिन इस एक में जो है एटलीस्ट हमें ये याद होनी चाहिए कि एक्ट क्या, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, और इसके अलावा जो है क्लॉज और सब क्लास क्या होता है. सो मेनली जो इस तरह का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स होता है जिसमें जो है एग्जाम्पल 2 या 3 का नंबर्स होता है. सो दिस इज एक्चुअली द सेक्शन लाइक दिस 2 and 3, दीज आर द सेक्शंस. लेकिन इसमें जो है अगर हम ब्रैकेट में उसे क्लोज कर दें, सो दैट विल बी the subsection. Suppose if we proceed toward the section 3, so this is the section 3, and then these are the different A, B, C, D, like alphabets. These will be the classes, and the Greek numerals, that is 1, 2, 3, 4 up to 100. So this will be up to 10. This will be the sub clauses. So now let's proceed that what is actually the section, subsection. इसको जो है हम properly study करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं. उसके बाद जो है हम ड्रग्स का जो definition है उसकी तरफ आते हैं. So let's suppose that this is the section 4, and then this if we enclosed such 1, 2, 3 or 4 in the bracket, so this will be the subsections, and then if we discuss the clauses, so the subsection, this is the section 4, this is the subsection 2, and this is the clauses, clause A, and this is the class B or C. And then जो Greek numerals होते हैं, so that would be the subclauses. Now let's proceed toward the definition on the drugs, that what is actually the drugs. So जो definition section है ये actually जो है alphabetical order में arrange की गई है, ascending order में from A to Z. So we will see the definition of the drugs in the D section. So this is the N. Now let's proceed toward the D sides. This is E. So here it is the drugs. So what is the drugs? So drugs involve, this is the, by the way, the class G, and then the subclass 1. So drug mean any substance or mixture of substance that is manufactured. कोई भी substance हो या एक substance की एक mixture हो जो कि हमने manufactures की गई हो, वो sold की गई हो, stored हो, या offered for sale or represented for internal or external use in the treatment. स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हो. मिटिगेशन, रिलीव के लिए, सपोज एक पेन है उसके लिए हम उस पेन को रिलीव करने के लिए एक मेडिसिन या एक ड्रग्स लेते हैं. प्रिवेंशन के लिए सपोज वैक्सीन्स है. फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, एक स्पेसिफाइड डिजीज की डायग्नोसिस के लिए. एंड एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट, या सपोज एक एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट्स है, उस एबनॉर्मल कंडीशन को वापस नॉर्मल लाने के लिए, सपोज एक सपोर्ट बीपी है वो 120/80, that is normal BP. Now, but in a certain condition like in old age, if the BP increases from 120 to 80, that is normal. Suppose the BP is from raised to the 160/90, and we give some of the medication like the ACE inhibitor or the ARBs or the some other medications or calcium channel blockers, and that medication decreases the BP and bring them down to the normals 120/80. So that would be called as the bringing the abnormal state to the normal state, or the symptom thereof in human beings or animals, or the restoration, correction, modification of organic functions in human beings or animals. तो सिंपल मीन ये है कि कोई भी सब्सटेंस हो या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो जो कि हम किस पर्पस के लिए मेन यूज कर रहे हैं, फॉर द डायग्नोसिस, फॉर द ट्रीटमेंट, मिटिगेशन in human or animal, या any abnormal physical states या एक symptoms है उसकी हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक फंक्शंस है, या सपोज एक एबनॉर्मल फंक्शंस है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, या इवन जो है उसे हम मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, या इवन एक स्पेसिफाइड कंडीशन या एक स्पेसिफाइड जगह पर हम उसे स्टोर कर रहे हैं, या इवन
उसे सेल्स करने के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, या इवन जो है उसे इंटरनल या एक्सटर्नल यूज के लिए हम उसे यूज करते हैं। सपोज टॉपिक के लिए हम यूज करते हैं, इस तरह जो डिफरेंट मेडिकेशन है वो हम systemically देते हैं, so that will be called as the internal use. So this is the definition one of the drugs, but it doesn't include the traditional system of medicine. इस जिस तरह की आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक सिस्टम है, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, except those substances and in accordance with such condition as may be prescribed. So simple mean ये है कि ड्रग की पहली जो डिफिनीशन है उसमें ये है कि कोई भी सब्सटेंस हो या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो जो कि हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए या इवन एक नाम एबनॉर्मल कंडीशन को जो है वापस नॉर्मल करने के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। So that would be the drugs. लेकिन इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो डिफरेंट सब्सटेंस है, लाइक होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, बायोकेमिक आयुर्वेदन सिस्टम है, सो दैट इज नॉट द ड्रग्स। लेकिन हम ये we should fix this in our minds that in the Dre Pact 2012 उसमें जो है फिर ड्रग्स के लिए एक सेपरेट वर्ड की यूज की गई है, दैट इज द थेराप्यूटिक गुड्स। फिर उसमें जो है ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, this is also included in the drug definitions. Now let's proceed toward the second definition of the drugs. That the drug may be the abortive or contraceptive substances, or the agents and devices, or even the surgical ligatures, sutures, or the bandages, or the absorbent cottons, disinfectant, bacteriophages, the adhesives, the adhesive plasters, the gelatin capsules, जो कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स है, और उसमें जो है डिफरेंट एनल जो पाउडर फॉर्म में या जो pellets के फॉर्म में जो डिफरेंट सब्सटेंस या पाउडर होते हैं, so that is also the shell of the capsule is also, by the way, the so that is also the drugs and antiseptic solution. So in the second definition इसमें ये है कि कोई भी abortion के लिए या suppose contraceptive के लिए जो different oral contraceptive medicine हम जो है वो ले रहे होते हैं, या जो different injections वगैरह होते हैं वो हम ले रहे होते हैं, जिस तरह कि हमें पता है कि there are four different types of the abortive and the contraceptive substances that may be either the combination of both progesterone and the estrogen, or the progesterone only contraceptive, or even the emergency pills जो कि हम, या even जो post coitus contraceptive है वो भी सारे जो क्या है, that is also the drugs। या even जो surgical जो sutures या ligatures हम यूज करें किसी भी minor या major surgery में, so that is also the drugs। या even जो bandages वगैरह हम यूज करते हैं किसी abrasion या वगैरह को जो या कट लग जाए उसके लिए proper wrapping के लिए हम यूज कर रहे हैं, so that is also the drugs। या even the absorbent cottons to absorb some of the moist or even the unwanted debris, so that is also the drugs, and even the disinfectant, yeah, even the capsule shells, so that is, or even the antiseptic solution, so that is also the drugs. Now in the class 3, subclass 3, the third definition is the such substances intended to be used for the destruction or repulsion of such vermin, insect, rodent, and other organism, as may be that cause, carry, or transmit the diseases in human beings or even in animals, for the disinfection of the residential areas or in the premises in which food is manufactured, या अगर फूड मैन्युफैक्चर हो रही हो, प्रिपेयर हो रही हो, या केप्ट या स्टोर हो रही हो। थर्ड डिफिनीशन में फिर ये है कि ड्रग कोई भी सब्सटेंस होता है जिसमें जो है हम उसे यूज कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, कोई भी वार्म है या इंसेक्ट है या रोडेंट है या एनी अदर ऑर्गेनिजम्स है जो कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल में जो है डिजीज को कैरी या काज या इवन ट्रांसमिट कर सकता है, और वो एक सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं ताकि उसे हम डिस्ट्रॉय करें, इन चीज़ों को जो इंसेक्ट है, वार्म है या रोडेंट है उसे हम कम्प्लीटली आइदर डिस्ट्रॉय करें या इवन जो है उसकी रिपल्शन हम करें, जिस तरह की हम डेंगू एंड मलेरिया को अवॉइड करने के लिए जो डिफरेंट मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हैं, सो दैट इज आल्सो दी ड्रग्स। या इवन दी जहाँ पर जो है ड्रग्स या फूड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हो, स्टोर हो रहे हो या केप्ट हो रहे हो, उस एरिया को जो है उसकी उस प्रेमिसेस को या उस रेजिडेंशियल एरिया की जो डिसइंफेक्शन करना, उसके लिए कोई डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो दी ड्रग्स।
फिर क्लास 4 में फिर ये है कि सच पेस्टिसाइड एज मे काज हेल्थ hazard टू द पब्लिक। इसमें सिंपल ये कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं पेस्ट को जो है उसे किल करें या उसे जो है अवॉइड करें, सो दैट इज आल्सो दी ड्रग्स। और 5 में फिर ये है कि एनी सब्सटेंसेस जो कि मोनोग्राफ्स में मेंशन की गई, मोनोग्राफ सिंपल में जो ऑफिशियल बुक्स है लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है या इवन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि पाकिस्तान फार्माकोपिया या पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी में उसे मेंशन किया गया हुआ उसे, या मेरे ख्याल में जो है यहाँ पर जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है या ब्रिटिश फार्माकोपिया उसमें जो है वो मेंशन हो, या इवन दी बीपीसी जो है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, या इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया या इवन नेशनल फार्मूलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसमें जो है वो दिया गया हो एक सब्सटेंस, सो दैट वुड बी आल्सो दी ड्रग्स। लेकिन एक्सक्लूसिवली यूज सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज हो रहे हैं, सो वंस अगेन दे कॉल इट दैट दीस वुड बी नॉट द ड्रग्स, कि ये ड्रग्स नहीं है। कौन से सिस्टम? होम्योपैथिक, Ayurvedic, Unani, biochemic, system of medicine. So these all are not the drugs. The sixth definition of the drugs are that any substances जो कि federal government एक ऑफिशियल गजट्स में एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर दे ड्रग्स, सो दैट वुड बी आल्सो दी ड्रग्स। सो सिंपल मीनर में अगर हम डिस्कस करें कि देयर आर 6 डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ द ड्रग्स। द फर्स्ट डिफिनीशन जो कि हम यूजुअली जो है करते हैं रिगार्डिंग टू WHO, दैट कोई भी सब्सटेंस हो या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो जो कि हम यूज कर रहे हैं फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इन ह्यूमन और एनिमल, सो दैट इज कॉल्ड द ड्रग्स। या इन द सेकंड एडिशन में हमने डिस्कस की जो डिफरेंट एबॉर्टिव और कंट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस या बैंडेजेस है या इवन जो जेलाटिन कैप्सूल के शेल्स है, सो दैट इज आल्सो द ड्रग, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस हो। एंड फोर्थ डेफिनेशन में हम डिस्कस की कि जो एंटीसेप्टिक सॉरी दी जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो द ड्रग्स। फिफ्थ में फिर ये था कि कोई भी सब्सटेंस हो जो कि ऑफिशियल बुक्स में दिया गया हो, सो दैट इज आल्सो द ड्रग्स। सिक्स में फिर ये कि फेडरल गवर्नमेंट एक सब्सटेंस को ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करे, सो दैट वुड बी आल्सो द ड्रग्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द other section of this definition, जिस तरह कि मैंने डिस्कस किया कि this act is further composed of the 45 sections, और फिर इसमें जो है फर्दर सबसेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज है, और 5 मेनली जो है 5 चैप्टर्स हैं। सो हमने जो टाइटल था इस एक्ट का, दैट वाज द ड्रग एक्ट 1976। सो हमने इसमें जो है एक मेन चीज़ वो ऑलरेडी जो है हमें ये कंसेप्चुलाइज हो गई दैट व्हाट इज द ड्रग्स, इसकी 6 डिफिनीशन हमने कर दी। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सम अदर डिफिनीशन जो कि इस एक्ट में जो है जब आएगी तो इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि दैट दिस डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, this is not according to the layman language. So first we will proceed toward the A section, that now there are different uh, certain other definition of the drug जो कि allowed नहीं है according to the drug in 1976, that are the adulterated substances, adulterated drug, adulterated, substandard, misbranded, counterfeit और the spurious, कि ये ड्रग जो है किस तरह हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि द ड्रग एक्ट 1926 मेनली जो है इसके हवाले से कि कोई भी बंदा जो है वो एडल्ट्रेटेड, सबस्टैंडर्ड या मिसब्रांडेड या कोई भी जो काउंटरफीट सब्सटेंस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इवन डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज जो है वो न करे। सो दिस एक्ट इज रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द दीज डिफरेंट जो अलाउड नहीं है, जो डिफरेंट डिफिनीशंस है ड्रग्स की जो एडल्ट्रेटेड है, सबस्टैंडर्ड है, उसके हवाले से। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड दैट एज वेल। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं दी सब सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, दैट इज द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सो इसमें सिंपल ये है कि सब सेक्शन 1 में ये है कि दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द ड्रग एक्ट 1976, सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस एक्ट। इसके अलावा जो है ये एक्सटेंड, ये जो है उसकी एक्सटेंशन कहाँ तक होगी, टू द होल पाकिस्तान, और ये कब एनफोर्स होगा, एट वंस इट विल बी एनफोर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान this act. Okay, and the current scenario अगर हम डिस्कस करें 2023 में, तो उसके इस एक्ट के जो है फिर जो डिफरेंट रूल्स बनाए गए जिस तरह के
दी फेडरल इंस्पेक्टर के हवाले से या इवन प्रोविंशियल इंस्पेक्टर के हवाले से रूल्स है। इसके अलावा जो है के पी के में 2017 के जो डिफरेंट रूल्स है वो है। इस तरह पंजाब में 2007 और उसके अलावा जो फर्दर कोई रूल्स है सिंध में इन द सेम मैनर इस तरह है, और और बलूचिस्तान में भी है। जो फिर डिफरेंट रूल्स बनाए गई है अकॉर्डिंग अंडर दिस एक्ट। So by the way, this is the umbrella term, और इसके अंडर फिर जो different rules या regulation वगैरह है वो आती है। So now even जो KPK उसमें जो है currently जो 2022 है उसमें एक amendment भी की गई है। वो तो खैर फार्मेसी एक्ट 1967 के हवाले से, लेकिन हम रेलेवेंट कर सकते हैं इसको यहाँ पर। So now let's proceed toward the section 2 of this act, that this is the application of other law not bad. So इसका क्या मतलब है? So the provision of this act should be in addition to and are not in derogation of the Dangerous Drug Act 1930 and any other law for the time being enforced. So simple मतलब ये है कि जो डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 है या उसकी जो डिफरेंट प्रोविजंस है या कोई अदर लॉ है उस टाइम पर जो इन्फोर्स था, सो ये एक्ट उसके खिलाफ वर्जी में नहीं है। डेरोगेशन का मतलब क्या है कि ये उसकी खिलाफ वर्जी में नहीं है बल्कि ये उसकी एडिशन में है। ये सिंपल मीन ये है कि द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 इज वैलिड एंड दिस एक्ट इज आल्सो वैलिड। नाउ द सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एक्ट 1936 उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। So simple mean ये है कि adulterated drug की हम definition हम करते हैं। Adulterated drug mean a drug which consists in whole or part of any filthy, filtered or decomposed substance or which contain any foreign matter that may be either the vermin, worm, rodent or insect. So adulterated substance की भी फिर जो है further different 5 definition है। First definition ये है कि adulterated substance वो होगी जो कि as a whole उसमें या even उसके जो है एक specific part में कोई filthy या filtered substance या even एक decomposed substance उसमें मौजूद है, या as a whole drugs में या even उसके specific part में, या उसमें जो है कोई फॉरेन सब्सटेंस हो जिस तरह की रोडेंट है, इंसेक्ट है या वर्म वगैरह, उसकी जो है कोई रिमेनिंग वगैरह वो उसमें, सो दैट विल बी द एडल्ट्रेटेड ड्रग। डेफिनेशन 2 में फिर ये है कि विच हैज मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट, ये ओरिजिनल ड्रग के हवाले से था। नाउ ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये रिगार्डिंग जो कंडीशन जो सराउंडिंग कंडीशन या एनवायरनमेंट है जिसमें जो है हम वो ड्रग बना रहे हैं ये उसके हवाले से है। विच इज़ बीन मैन्युफैक्चर पैक्ड और हेल्ड अंडर unsanitary condition where it has been contaminated with dirt, filth, or any other foreign matter whereby it may render injurious to health. So simple mean ये subsection the सब क्लास 2 का या डिफिनेशन 2 का सिंपल मीन ये है कि कोई भी सब्सटेंस हो जो कि हमने मैन्युफैक्चर की गई हो, फेक की गई हो या स्टोर की गई हो, हेल्ड की गई हो अनसैनिटरी कंडीशन में, जहाँ पर जो है ये चांसेस होती है कि उसमें कोई डर्ट या फिल्थ वगैरह जो है वो एड या इवन फॉरेन सब्सटेंस वो ऐड हो सकते हो। सिंपल मीन ये कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम ड्रग बना रहे हैं वो अनसैनिटरी कंडीशन है, सो दैट विल बी आल्सो बी एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। जिस तरह की जो ICH गाइडलाइन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन उसकी Q7 के हवाले से जो CGMP है उसके हवाले से जो डिफरेंट गाइडलाइंस है कि किस तरह जो है प्रॉपर्ली करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करके हम जो है एक सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन बना सकते हैं। सो द डेफिनेशन 2 वाज रिगार्डिंग the what surrounding condition. The definition 3 is regarding the packaging material, that is the container of which release any poisonous or deleterious substances which may render the content injurious to health. So simple meaning है कि उसकी कंटेनर इस तरह है कि उसमें जो है कोई डिलेटेरियस सब्सटेंस है इवन पॉइजनस सब्सटेंस वो रिलीज कर रहा है। जिस तरह कि हम जो है एक टर्म यूज कर रहे होते हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी में, दैट इज द लीचिंग फिनोमेना। लीचिंग फिनोमेना इसमें सिंपल ये होता है कि कंटेनर जो है इस तरह होता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज करते हैं सपोज ग्लास है वो कुछ मटेरियल रिलीज कर रहा है, उस मटेरियल से जो है फिर वो जो ड्रग्स है वो एडल्ट्रेटेड या वो कंटामिनेटेड हो सकता है या इवन जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द कंटेनर या द पैकेजिंग मटेरियल्स। फोर डिफिनीशन वो रिगार्डिंग द which beers are contained as an ingredient or a substance other than the prescribed substance। फोर में फिर ये कि उसमें जो है उस तरह की कुछ सब्सटेंस है जो कि आप क्लेम ये कर रहे हो कि इसमें सपोज
डाइक्लोफेनिक सोडियम है इस एक स्पेसिफिक पैकेजिंग मटेरियल में, लेकिन उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो नहीं होती। सो दैट इज आल्सो द एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। और डिफिनेशन 5 में फिर क्या है, उसमें फिर ये है कि विच में with which any substance has been mixed or faked so as to reduce its quality or strength, for which any substance has been substituted wholly or in part। सिंपल फिर ये है कि उस एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस या एडल्ट्रेटेड ड्रग वो होगी जिसमें जो आपने इस तरह की कोई चीज़ मिक्स की गई हो या उसके साथ फेंक की गई हो, ताकि उसकी जो क्वालिटी है या जो स्ट्रेंथ है, जो कि हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है 120 मिलीग्राम्स है, सपोज 300 मिलीग्राम्स है, कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाए either wholly or partly, so that will be also the adulterated। So five definition. The first one was regarding the original drugs. The drugs में जो कोई foreign substance है, the first definition was this, it is clear। Second definition में क्या था कि जो surrounding condition है वो unsanitary है। Third में फिर क्या था कि जो container है वो कोई deleterious substance release करता है, वो health के लिए जो है injurious है। Fourth में फिर क्या था कि उसमें prescribed substance नहीं है। फिफ्थ में फिर क्या था कि उसमें आपने कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड की गई हो जो कि एडल्ट्रेशन, जो कि हम फार्माकोग्नोसी में एक डिफिनेशन करते हैं एडल्ट्रेशन, तो उसमें फिर ये है कि आपने इस तरह की कोई चीज़ इसमें ऐड की है कि उससे उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए, सो दैट इज आल्सो द एडल्ट्रेटेड ड्रग। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द substandard drug। That what is the substandard drug? So that will be included in the S section। So now proceed toward the S। This is by the way specification। उसके बाद होगा this is regarding the cell। Substandard drug क्या होता है? So substandard drug means a drug which is not of specification। Substandard का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना हो। स्पेसिफिकेशन क्या थी, वो जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यूनाइटेड ब्रिटिश फार्माकोपिया है, या इवन दी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, या इवन दी पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सो दैट विल बी आल्सो दैट सो दैट विल बी दी सबस्टैंडर्ड ड्रग। आप क्लेम करते हो कि ये ड्रग अकॉर्डिंग टू यूएसपी मैंने बनाई है, लेकिन असल में वो जो यूएसपी की जो डिफरेंट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग दैट ड्रग्स, सपोज आप जो है सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि पैरास्टामोल आप बना रहे हैं, लेकिन यूएसपी में जो डिफरेंट गाइडलाइंस या जो रूल्स रेगुलेशन या जो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया गया है रिगार्डिंग दी पैरास्टामोल, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, या इवन आपने जो है लेबल में मेंशन भी नहीं किया है कि ये अकॉर्डिंग टू यूएसपी है, अकॉर्डिंग टू बीपी है, अकॉर्डिंग टू बीपीसी है, सो दैट विल बी दी सबस्टैंडर्ड ड्रग। So this was about the substandard drugs। Now let's proceed toward the adulterated। Substandard भी हो गया। Now let's proceed toward the misbranded drug। So misbranded will be in the M section, okay? So here it is the misbranded drug। Misbranded drug means a drugs which is not labeled in the prescribed manner। So यहाँ पर clearly mention है कि कोई भी drug जो कि already जो prescribe का simple मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ के जो rules बनाई गई है regarding the labeling, जिस तरह की हमें पता है कि labeling and packing rules है 1986, उसमें फिर ये है कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के थ्रू आपने जो है किस तरह अपनी फार्मास्यूटिकल जो डिफरेंट प्रिपरेशन है उसकी लेबलिंग और पैकिंग करनी है। उसमें 12 मेन चीज़ें जो है वो ऐड की गई है कि उसमें जो है उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट का नेम होना चाहिए, उसके अलावा जो है फिर जो ब्रांड नेम है, जेनरिक नेम होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका एड्रेस होना चाहिए, नेम होना चाहिए। उस तरह की कुछ गाइडलाइंस हैं वो जो जो लेबलिंग एंड फेकिंग रूल 1986 में दी गई है। सो दैट इज कि वो एक ड्रग है जो कि प्रॉपर जो लेबलिंग उसकी प्रॉपर नहीं है, प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, सो दैट विल बी दी misbranded drugs। Definition 1 was this। The definition 2 में फिर क्या है कि on the label of or labeling of which any word statements or other matters or information required by the rules to appear on the label or labeling is not prominently placed with such conspicuousness compared with other words, statement, designs, or devices on labeling, and in such term as may render it likely to be read and understood by the ordinary individuals under customary condition of purchase and use।
सिंपल मतलब ये कि जो रूल्स रेगुलेशन में आपको दिया गया हो कि एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो उसकी लेबलिंग होनी चाहिए, लेकिन आपने वो लेबलिंग उस तरह नहीं की हुई है कि वो कंस्पेक्टस प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, और वो जब एक ऑर्डिनरी बंदा जो है वो उस मेडिसिन को ले रहा है, वो प्रॉपर्ली उसको जो है they didn't know properly really about that medication. So this will be also the um, misbranded drug. Definition 3 में फिर क्या है कि which is not labeled with such direction. इसमें फिर ये है कि जो एक प्रॉपर डायरेक्शन आपने नहीं दी गई हो कि सपोज ये फॉर इंटरनल यूज़ है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ है, या जिस तरह जो फेरेंट ड्रग्स होते हैं उसमें फिर ये होता है कि फॉर फेरेंट ड्रग यूज़ ओनली, या इस तरह जो इंजेक्शन में हम डायरेक्शन देते हैं कि फॉर आई एम, आई वी एट्सेट्रा, कि उसमें जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपने नहीं दी गई है, या इवन कुछ फॉर यूज़ एंड सच वार्निंग अगेंस्ट यूज एंड इंडिकेशन, या उसमें जो कुछ इंडिकेशन वगैरह आपने नहीं यूज़ किए, कि जिस तरह मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन में होता है कि आई वगैरह में जो है नहीं डालना चाहिए, इस तरह जो है कुछ और भी जो डिफरेंट गाइडलाइंस है वो होनी पड़ती है, जिस तरह के अवॉइड फ्रॉम चिल्ड्रंस। सो दीज गाइडलाइंस या वार्निंग वगैरह जो है, या इवन आपने नहीं दी गई हो, या इवन जो कोई मेडिकेशन है वो हेपेटोटॉक्सिक है, जिस तरह के हमें पता है कि वन ऑफ द इंसेड निम्सोलाइड, दैट इज द हेपेटोटॉक्सिक, उस तरह की कोई इंडिकेशन वगैरह आपने नहीं दी गई हो, या इवन उसमें जो है अगेंस्ट यूज एन इंडिकेशन वेयर इट मे बी डेंजरस टू हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, और आपने जो उसकी प्रॉपर लेबलिंग या वो जो डायरेक्शन है या वार्निंग है वो आपने उसमें नहीं डाली गई हो, या अगेंस्ट अनसेफ डोजेज या ड्यूरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उसकी जो एप्लीकेशन है वगैरह वो आपने, या डोजेज आपने उसमें मेंशन प्रॉपर्ली नहीं की गई, सो दैट विल बी दी मिसब्रांडेड ड्रग। सो एज अ होल अगर हम सिंपली डिस्कस करें कि मिसब्रांडेड ड्रग वो होता है जिसमें आपने प्रॉपर लेबलिंग नहीं की गई हो, उस पर प्रॉपर डायरेक्शंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग इट्स हेल्थ हैजर्ड्स, या ये रिगार्डिंग इट्स डोजेज वगैरह आपने प्रॉपर्ली according to the labeling and packing rules नहीं की गई, so that will be the misbranded drugs. Fourth definition में फिर क्या है कि the label or container of which anything a benign bear any statement design devices which may make any false claims for the drugs which is false and misleading, या उसमें फिर आपने कुछ इस तरह की जो ड्रग्स है उसमें उसके लेबल में आपने इस तरह की डिज़ाइन बनाई है, स्टेटमेंट आपने एक वर्ड्स लिखा हो जो कि false हो, true no, so that will be also the misbranded. फिर फिफ्थ डिफिनीशन में फिर ये है कि which is so colored, coated, powdered or polished that the image is concealed or which is made to appear a better therapeutic video, या इवन ये भी मिसब्रांडेड है कि आपने उसमें जो है उस तरह की पॉलिशिंग की है आपने, उस तरह जो है कोटिंग की है आपने, कि वो जो है वो जो ऑलरेडी एक चीज़ उसमें ख़राब की गई और आपने उसकी उसकी पॉलिशिंग इसलिए की ताकि वो डैमेज जो है वो कंसील या वो छुप जाए, या इसलिए आपने जो है कोई कलरिंग या कोटिंग एजेंट इसमें ऐड किए ताकि ये जो बेटर क्वालिटी है वो या ग्रेटर थेराप्यूटिक वीडियो जो है वो इसमें अपियर हो जाए, इसलिए आपने जो है कुछ इस तरह की पॉलिशिंग की है, कोटिंग की है या कलरिंग एजेंट ऐड की है, सो दैट विल बी आल्सो दी और वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउ, so that this will be also the misbranded drug which is manufactured according to the specification of a particular pharmacopoeias or any other document as may be prescribed, या फिर इसमें ये है कि आपने जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि वो एक स्पेसिफिक जो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपने बनाई गई हो, लेकिन लेबल डज नॉट बियर द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया, लेकिन लेबल में वो जो नेम्स है वगैरह उस फार्माकोपिया का वो नहीं है, सो दैट विल बी दी मिसब्रांडेड ड्रग। सो सिंपली अगर हम डिस्कस करें दैट व्हाट इज मिसब्रांडेड, मिसब्रांडेड वो होता है जिसमें प्रॉपर लेबलिंग एंड पैकिंग आपने नहीं की हो, डिफिनीशन वन में तो ये, डिफिनीशन टू में फिर क्या था कि उसमें जो आपने जो डायरेक्शंस वार्निंग्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशंस या रिगार्डिंग हैजर्ड्स, ह्यूमन हेजर्स आपने वो एड इसमें नहीं की गई हो, या इवन जो है उसमें कुछ इस तरह के फॉल्स क्लेम्स आपने या स्टेटमेंट वगैरह आपने नहीं की हो, इस तरह की मल्टीवाइटामिन वगैरह में जो है वो जो फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। डिफिनीशन फाइव में फिर ये था कि उसमें जो आपने कुछ इस तरह की कलरिंग या जो कोटिंग एजेंट ऐड की हो ताकि वो उसकी कोई डैमेज वगैरह उसमें हुई हो और आप उसको जो है छुपाना चाहते हो, या उसकी जो है ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए, सो दिस इज आल्सो दी मिसब्रांडेड ड्रग्स, या इवन जो है उसमें आपने जो स्पेसिफाइड फार्माकोपिया है या ऑफिशियल बुक्स है वो अकॉर्डिंग टू दैट आपने बनाई हो लेकिन वो लेवल में इंक्लूड ना हो,
So that will be the misbranded drug. So तीन drugs तो हो गए, adulterated हो गया, misbranded हो गया, and substandard. Now let's proceed toward the last two, that is the counterfeit and the spurious. So counterfeit or spurious, counterfeit will be included in the section C, by the way. जिस तरह मैंने बताया कि all जो है alphabetical order में arrange की गई है. So this is the definition of the counterfeit drugs. Counterfeit drugs mean a drug that the label or outer faking of which is an imitation of or resemble or so nearly resemble so as to be calculated as to deceive the label or outer faking of a drugs of another manufacturers. सो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि काउंटरफीट ड्रग वो होगा जिसमें आपने लेवल और फेकिंग जो है वो किसी अदर मैन्युफैक्चरर्स की लेवल या फेकिंग जो है उसको फॉलो किया या उसकी जो इमिटेशन है वो उसकी सिमिलरिटी में है. सो दैट विल बी द काउंटरफीट ड्रग्स. नाउ लेट अस switch toward the definition of the spurious drug that will be included in the section S, by the way. So this is now the definition of the spurious drug, and this is important by the way as well. Spurious drug mean a drug. Definition one में क्या है? Which purports to be a drug but does not contain the active ingredient. इसमें ये है कि आप तो क्लेम कर रहे हैं कि ये ड्रग्स है लेकिन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं. इसमें सपोज जो है आपने सिंपली स्टार्च ऐड किया गया और आप कह रहे हैं कि ये ड्रग है. सो दैट विल बी द स्पूरियस ड्रग. और द सेकंड डेफिनेशन में फिर क्या है? Which purports to be the product of a manufacturer's place, country, which a home of which is not truly a product. या आप क्लेम कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का है जो एक स्पेसिफिक प्लेस पर है या एक कंट्री का है जो कि वो मैन्युफैक्चरर का जो एक मैन्युफैक्चरर है सपोज वो उस जगह पर ऑलरेडी है नहीं है उस कंट्री का नहीं है या इवन जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो जो मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना रहा. सो दिस इज आल्सो दी स्पूरियस ड्रग. फिर डेफिनेशन 3 में फिर ये कि विच इज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और सोल्ड और offered or export for sale under a particular name while actually it is in another drugs. इसमें फिर ये है कि सिंपली तो ज़ाहिरली इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आप उस ड्रग को जो है कुछ इस तरह के नेम से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या इवन स्टोर कर रहे हो जो कि ऑलरेडी वो ड्रग किसी और नाम से है लेकिन आप उसे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इवन सेल कर रहे हैं किसी और नाम से. सो दिस इज आल्सो दी स्पूरियस ड्रग. फूड के डिफिनीशन में फिर ये है कि द लेवल ऑफ विच बियर द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी प्रॉफिटिंग टू बियर्स मैन्युफैक्चर. या उसमें फिर ये कि जो लेवल है उसकी उस ड्रग की आपने लेबलिंग इस तरह की है कि ये एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का है और वो मैन्युफैक्चरर रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. सो दिस इज आल्सो द स्पूरियस ड्रग. सो अगर हम सिंपली डिस्कस करें दैट व्हाट इज स्पूरियस ड्रग. स्पूरियस ड्रग वो होगी जिसमें जो आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला ही नहीं हो उसमें जो आपने लेबलिंग फेकिंग जो है वो एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का नाम या एक स्पेसिफिक कंट्री या प्लेस का नाम आप ले रहे हैं लेकिन वो ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा. या थर्ड जो है आपने एक ड्रग जो है आप उसे सोल्ड कर रहे हो एक और नाम से लेकिन वो रियल में किसी और नाम से है. फोर्थ में फिर ये था कि आप जो है वो एक कंपनी का नाम ले रहे हो कि ये उसका मैन्युफैक्चरर है लेकिन असल में वो ये प्रोडक्ट उसका नहीं है. सो दिस इज आल्सो स्पूरियस ड्रग. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज कंक्लूजन. अगर हम बता दें कि एक्ट क्या होता है. एक्ट को जो है प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें फर्दर फिर उसकी जो प्रियम्बल है वो स्टडी करनी चाहिए. जिस तरह की ये एक्ट है रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरह करेंगे रिगार्डिंग द CGMP जो Q7 गाइडलाइन है रिगार्डिंग ICH उसके हवाले से. फिर उसकी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह होगी. सो ये एक स्पेशली द ड्रग की इन जो 5 डिफरेंट फीचर है उसके हवाले से. सो किसी भी एक को स्टडी करने के लिए हमें जो ये चाहिए कि उसकी प्रेम्बल क्या है. इसके अलावा जो है उसकी जो डिफिनीशन सेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो स्टडी करनी चाहिए. उसमें फिर जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है जो कि अन्य टाइटल मेंशन किए गए जिस तरह की हमने डिस्कस किया कि ड्रग्स की जो 5 डिफिनीशन थी. फिर इस तरह जो है जो 5 जो फेक ड्रग्स है उसकी डिफिनीशन हमने की. एडल्टरेटेड क्या होता है, सबस्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड, काउंटरफीट एंड स्पूरियस. In the next section, inshallah, we will proceed toward the uh, other definition of this act. So till that, if you have any queries or any question, you can ask that in the comment section. Thank you.